friends, good evening. Welcome to our YouTube channel Study Time 99. So friends, today's our topic is sentence of present continuous tense passive voice. Present continuous tense के passive voice की कुछ sentences. इसमें क्या होता है, हमारे रहा है, रही है, रहे हैं, यहाँ पे कुछ पहचान होती है, ठीक है। तो उससे हम पता करते हैं कि हम सेंटेंसेस को किस तरह से बनाते हैं। अब यहाँ पे गाना गाया जा रहा है मेरे द्वारा, तो यहाँ पे सॉन्ग, तो सॉन्ग के साथ में हम क्या लगाएंगे, इज एम आर यूज करेंगे, क्योंकि रहा है रही है वाले सेंटेंस में इज एम आर यूज होता है। तो सॉन्ग इज, देन इज एम आर तातीते वाले सेंटेंस में भी यूज होता है, जो कि पैसिव वॉइस कहलाते हैं। वो तातीते वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है, लेकिन उसके अंदर ना एक चीज कम होती है, बीइंग नहीं लगता, और हम रहा है रही है वाले सेंटेंस में बीइंग यूज करते हैं। तो सॉन्ग इज बीइंग, फिर यहाँ पे संग, गाने के लिए क्या आता है, संग, और किसके द्वारा, मेरे द्वारा, तो यहाँ पे बाय मी, सॉन्ग इज बीइंग संग बाय मी। अब फूल तोड़ा जा रहा है उनके द्वारा, तो यहाँ पे फ्लावर इज बीइंग, यहाँ पे बीइंग सब में लगेगा, फ्लावर इज बीइंग प्लग्ड बाय, अब किसके द्वारा, उनके द्वारा, तो बाय देम, फ्लावर इज प्लग्ड बाय देम, क्योंकि यहाँ पे देम जो है वो दे की थर्ड फॉर्म शो कर रहा है। फिर काम किया जा रहा है उसके द्वारा, यहाँ पे वर्क इज, अब अगेन यहाँ पे बीइंग हम डिनोट करेंगे, वर्क इज बीइंग डन, वर्क की थर्ड फॉर्म हमारी क्या कहलाएगी, डन कहलाएगी। हालांकि वर्क भी एक वर्ब होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डन जो है वो वर्क की थर्ड फॉर्म कहलाएगी, और वर्क को हम एक एज ऑब्जेक्ट चूज करेंगे। तो वर्क इज बीइंग डन बाय, अब उसके द्वारा ना तो हम हिम या हर कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस में हमें नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की है। फिर खाना बनाया जा रहा है मेरे द्वारा, तो यहाँ पे फूड इज बीइंग, यहाँ पे बीइंग जो है वो सब में लगेगा, फूड इज बीइंग। फिर बनाने को क्या बोलते हैं, अब खाने को आप पका रहे हो, है ना, बनाने का यहाँ पे कुक्ड होगा, तो फ्लावर फूड इज बीइंग कुक्ड बाय, अब जितने भी द्वारा वाले सेंटेंस होते हैं सब में हम बाय यूज करते हैं, तो मेरे द्वारा तो बाय मी। नेक्स्ट इज उड़ा जाया जा रहा है चिड़िया के द्वारा, तो यहाँ पे उड़ने के लिए तो हम क्या, उड़ना हमारा एक वर्ब कहलाता है, तो इस वाले सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जिस सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हमारे सारे द्वारा में लिखे होते हैं, तो चिड़िया हमारी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर हम इसको एक सब्जेक्ट के तौर पर बनाएंगे, बर्ड इज बीइंग, यहाँ पे बीइंग लगेगा, बीइंग हटेगा नहीं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, रिमूव नहीं होगी, तो बर्ड इज बीइंग फ्लॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, फिर लिखा जाया जा रहा है मेरे द्वारा, तो देखिए अब इसमें भी हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई के साथ में हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, आई एम बीइंग रिटन, मतलब मेरे द्वारा क्या करा जा रहा है, लिखा जा रहा है। अब क्या लिखा जा रहा है, हो सकता है पत्र है, लेटर है, ऐसे है, या फिर कोई भी और चीज है, तो वो क्या कि वो अभी मेंशन नहीं है इसके अंदर, अब जो चीज मेंशन नहीं है इट मींस उसमें ऑब्जेक्ट नहीं। फिर कुर्सी धोई जा रही है हमारे द्वारा, तो कुर्सी के लिए हम चेयर लिखेंगे, चेयर इज बीइंग, अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, वॉश्ड, चेयर इज बीइंग वॉश्ड बाय, अब किसके द्वारा, हमारे द्वारा, तो यहाँ पे बाय अस, क्योंकि यहाँ पे आवर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे वी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे अस, बिकॉज इट इज थर्ड फॉर्म ऑफ वी। ऑफिस जाया जा रहा है मेरे द्वारा, तो यहाँ पे ऑफिस इज बीइंग, बीइंग आप किसी में भी लगाना नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे रहा है रही है वाले सेंटेंस में बीइंग लगता है। ऑफिस इज बीइंग गॉन, जाने के लिए क्या लगाएंगे, गॉन, अब किसके द्वारा, मेरे द्वारा, तो यहाँ पे ऑफिस इज बीइंग गॉन बाय मी। ओके, पत्र लिखा जाया जा रहा है मेरे द्वारा, अब देखिए यहाँ पे तो सिर्फ लिखने की बात हो रही थी कि यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हैं, यहाँ पे पत्र मेंशन है, तो जब हमारे पास कोई चीज मेंशन होती है तो उसको हम एज एन ऑब्जेक्ट मानते हैं, तो यहाँ पे लेटर इज बीइंग, अब राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन, लेटर इज बीइंग रिटन
बाय, अब किसके द्वारा, उसके द्वारा, तो उसके लिए हिम या हर कुछ भी लगा सकते हैं, बाय हर, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि हम सेंटेंस बना रहे हैं इसलिए हमें नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की है। जब हम इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं तब हमें पता होता है कि यहाँ पे हम लड़की की बात कर रहे हैं, लड़के की बात कर रहे हैं। ओके, फिर सोया जाया जा रहा है मेहमानों के द्वारा। अब इसमें भी हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट हम इसको मानते हैं। तो मेहमानों को क्या बोलते हैं, गेस्ट। तो गेस्ट आर बीइंग स्लेप्ट, गेस्ट आर बीइंग स्लेप्ट। ओके, तो सोया जाया जा रहा है मेहमानों के द्वारा, गेस्ट आर बीइंग स्लेप्ट। स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्लेप्ट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस कहलाते हैं। ओके, तो आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िए, आप कुछ नए नए सेंटेंसेस को बनाइए अपने लाइफ में, और पैसिव वॉइस में हमेशा रहा है रहिए के साथ में इजेमा लगता है, बीइंग लगता है। तातीते वाले सेंटेंस में ओनली इजेमा लगता है, उसमें बीइंग डिनोट नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, तो आप हमारे साथ में ऐसे ही जुड़े रहिए, आपको हमारी वीडियोस हमेशा 7 o'clock पे मिलती रहेंगी, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।